आज की इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में बनने वाला है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है भाई लोग। इसको आप लोग बिल्कुल भी इसकी करके मत जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो, मानव जीवन में इसके उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। या फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो, इसकी विधि के बारे में बताइए और साथ ही में मानव जीवन में इसके उपयोग के ऊपर भी प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन अभी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है इसका आंसर पूरा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 सेकंड भी नहीं लगता है वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो आप लोग कर दिया करें। तब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके आंसर को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे अपने पेपर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर आप लोग इसका सबसे पहले लिखोगे क्या, परिभाषा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले इसकी परिभाषा में आप क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से जब आप लोग विदलन करके डीएनए खंड जो होते हैं उनकी मैचिंग के द्वारा किसी व्यक्ति की जब पहचान करते हो तो उसको ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है। आगे आप इसमें बताएंगे इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। यानी कि जो आपकी ये तकनीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इसकी खोज किसने करी थी, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न में बना हुआ भी है, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी। तो एलेक्स जेफरी ने 1986 ईस्वी में की थी, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे आप इसमें बताएंगे प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो प्रत्येक जीव होता है, इस संसार में जितने भी जीव हैं, हर एक जीव का जो डीएनए संरचना होती है वो हर एक जीव से अलग अलग होती है और उनकी आनुवंशिकता भी विशिष्ट और सबसे अलग होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले आपको क्या परिभाषा समझनी थी, परिभाषा मैंने आपको बता दिया है कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। और इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। ये आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के बारे में समझ लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर किस प्रकार से होती है, उसमें क्या विधि फॉलो करी जाती है। तो सबसे पहली मतलब कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि में सबसे पहला पॉइंट बताओगे आप लोग, डीएनए को पृथक करना। ठीक है, डीएनए को सबसे पहले आपको पृथक करना पड़ेगा। अब डीएनए को आप लोग कहाँ से पृथक कर सकते हो, तो आप बताओगे शुक्राणु से कर सकते हो, रक्त से कर सकते हो यानी कि ब्लड से, या फिर आप लोग कंकाल से कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट है जहाँ से आप लोग सबसे पहले डीएनए को पृथक करोगे, डीएनए को निकालोगे। तो आप लोग कहाँ से निकालोगे, शुक्राणु, रक्त या फिर कंकाल से। फिर आपको दूसरे पॉइंट में करना है डीएनए को काटना। डीएनए को काटने के लिए आप लोग कौन सा एंजाइम लेते हो, तो आप बताओगे एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि डीएनए को काटने के लिए हम लोग एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का मतलब की प्रयोग करते हैं। और साथ ही में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि डीएनए को जोड़ने का काम कौन करता है, तो आप बताएंगे क्या, एंडोन्यूक्लियस तो काटने का काम करता है, लेकिन जो आपका होता है लाइगेज, लाइगेज आपका जोड़ने का काम करता है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे इसमें कि जैव विद्युत कण संचालन करना। सबसे पहले डीएनए को पृथक करोगे शुक्राणु, रक्त, कंकाल से, फिर उसके बाद में फिर डीएनए को आप लोग काटोगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। तीसरे पॉइंट में जैव विद्युत कण संचालन कराओगे और लास्ट पॉइंट में आपका होगा प्रोब का वीएनटीआरएस के साथ जोड़ोगे और फिर लास्ट में आप लोग फिंगरप्रिंट निकालोगे। सारा प्रोसेस आपका इस प्रकार से रहने वाला है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो इतना आप समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग समझ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और 1 नंबर में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग बताइए। केवल उपयोग अगर आएगा तो 1 नंबर में आ सकता है। तो उपयोग में पहला उपयोग बताओगे पैतृत्व निर्धारण करना, माने कि किसी भी व्यक्ति के पिता का अगर पहचान करना अगर नहीं पता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से आप लोग कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है। जैसे कि कोई भी क्राइम हुआ है तो वहां पर अगर व्यक्ति की कोई भी फिंगरप्रिंट मिल जाता है तो फिर वो दोषी होगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो निर्दोष हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में। कई बार जब लोग किसी की हत्या कर देते हैं या फिर किसी का बलात्कार करते हैं तो फिर उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसका पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो आपका कह सकते हो कि डीएनए को पृथक करके उसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल करके पता लगाया जा सकता है कि कौन सा दोषी है, किसने ये चीज़ करी है। इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका इसमें है
बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में। यानी कि जो बाढ़ और भूकंप में जो लोग मारे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो बॉडी होती है वो पहचान में नहीं आती, तो उसको पहचान करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। जिसकी वजह से शरीर तो देखने में नहीं पता चलेगा, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चल सकता है कि ये किसका मतलब किसके पिता है, किसके भाई है, किसी की बहन है। ये चीज़ वहाँ से आप पता कर सकते हो। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो, साथ ही में इसका विधि और साथ ही में मानव जीवन में इसके उपयोग पर मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। तो यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।